नमस्कार साथियों, आप सभी को मानसरोवर आईएएस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स को देखेंगे। आगामी परीक्षा में आने वाले सवाल को हम लोग कवर करेंगे हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से। तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग चलते हैं झारखंड करंट अफेयर्स की ओर। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का सवाल है 2 जनवरी 2026। पहला सवाल आपका कहता है 2 जनवरी 2026 से झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देने के उद्देश्य से किस अधिनियम को औपचारिक रूप से लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए सीएनटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी पेशा अधिनियम, एक नियमावली अधिनियम बोल सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी एसपीटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी भू अर्जन अधिनियम। सवाल को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2 जनवरी 1926 से झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देने के उद्देश्य से किस अधिनियम को औपचारिक रूप से लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए सीएनटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी पेशा नियमावली या अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी एसपीटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी भू अर्जन अधिनियम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पेशा नियमावली या अधिनियम। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। एक एक हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहला बात करेंगे सीएनटी अधिनियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सीएनटी अधिनियम की बात करेंगे हम लोग। यानी इसको हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी कह सकते हैं। यानी ये जो है 1908 में लागू किया गया। कब लागू किया गया है? 1908 में लागू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातीय भूमि को गैर आदिवासी के पास हस्तांतरित होने से रोकना और काश्तकारी अधिकारों की सुरक्षा करना है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे सही आंसर है इसका कि पेशा नियमावली या अधिनियम की बात कर लेते हैं। ये जो है 1996 में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किया गया था। कितने ईस्वी में? 1996 में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किया गया था। कहां पास किया गया था? संसद में पास किया गया था। लेकिन 2 जनवरी 2026 से कब? लेकिन 2 जनवरी 2026 से झारखंड सरकार ने इसकी नियमावली को औपचारिक रूप से लागू किया, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन एवं विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त हुए। अब लोग ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। हम लोग एसपीटी अधिनियम की बात करते हैं। इसे हम लोग संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी इसको कहते हैं हम लोग। ये जो है 1949 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1949 में लागू हुआ। क्या लागू हुआ? ये एसपीटी अधिनियम की बात कर रहे हैं, जो संथाल परगना प्रमंडल यानी कि 6 जिलों में लागू होता है। यह भू हस्तांतरण पर सख्त रोक लगाता है। अब लोग ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं, भू अर्जन अधिनियम की बात कर लेते हैं। ये जो है इसे लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि लोक कल्याणकारी या औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून है। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। 2 जनवरी 2026 में सतत विकास, हरित ऊर्जा और खनिज क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए झारखंड ने पहली बार किस अंतरराष्ट्रीय मंच में भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी विश्व आर्थिक मंच, इसे हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या कि WEF के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय से UNEP के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी G20 शिखर सम्मेलन। सवाल को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। जनवरी 2026 में सतत विकास, हरित ऊर्जा और खनिज क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए झारखंड ने पहली बार किस अंतरराष्ट्रीय मंच में भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक शिखर सम्मेलन,
ऑप्शन नंबर बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी G20 शिखर सम्मेलन। तो आपका सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को देखते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे विश्व बैंक शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। ये विश्व बैंक शिखर सम्मेलन जो है यह वैश्विक स्तर पर वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करता है। किसके ऊपर? वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे और किसके ऊपर? विकास परियोजनाओं के, विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब था, इसके विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग विश्व आर्थिक मंच, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित इस सम्मेलन में जनवरी 2026 में झारखंड ने पहली बार भाग लिया और सतत विकास एवं हरित ऊर्जा में 1.24 लाख करोड़ रुपया से अधिक का निवेश यहाँ पे आकर्षित किया। कितना? 1.24 लाख करोड़ रुपया की यहाँ बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। इसका जो मुख्यालय जो है नैरोबी में है और यह वैश्विक पर्यावरण नीतियों से जुड़े मुद्दों पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। दुनिया की विश्व प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक सहयोग मंच है। ये क्या है? दुनिया की विश्व प्रमुख, कितना? 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक सहयोग मंच है। आर्थिक सहयोग मंच है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 यानी कि 26 जनवरी 2026 की बात करें के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित होने वाले मेजर जनरल सुमित मेहता का संबंध झारखंड के किस जिले से? ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी बोकारो, ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। हम सवाल को फिर से रिपीट कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित होने वाले मेजर जनरल सुमित मेहता का संबंध झारखंड के किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी बोकारो, ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रांची। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल सुमित मेहता रांची के रहने वाले हैं, जिन्हें 26 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया गया है। किनको किया गया है? तो सुमित मेहता को किया गया। बाकी हम लोग अन्य विकल्प की विश्लेषण को देखते हैं। ऑप्शन नंबर भी धनबाद की बात करते हैं। झारखंड की कोयला राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। धनबाद जो है झारखंड की कोयला राजधानी के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। बोकारो की हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? प्रमुख स्टील प्लांट और औद्योगिक पहचान के लिए जाना जाता है। क्या? प्रमुख स्टील प्लांट और औद्योगिक पहचान के लिए जाना जाता है। जमशेदपुर की बात करें तो हम ऑप्शन नंबर डी, ये टाटा नगर या भारत का स्टील सिटी कहलाता है, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ? टाटा नगर या भारत का स्टील प्लांट कहलाता है। भारत का स्टील सिटी कहलाता है और ये जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम
जिले में स्थित है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य भर में किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 2026 में किस नाम से 750 मेडिकल स्टोर या क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए अबुआ दवाखाना, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री जन औषधि केंद्र, ऑप्शन नंबर सी झारखंड आरोग्य केंद्र, ऑप्शन नंबर डी जोहार औषधि केंद्र। हम सवाल को फिर से रिपीट कर रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य भर में किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 2026 में किस नाम से 750 मेडिकल स्टोर या क्लिनिक खोलने का घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए अबुआ दवाखाना, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री जन औषधि केंद्र, ऑप्शन नंबर सी झारखंड आरोग्य केंद्र, ऑप्शन नंबर डी जोहार औषधि केंद्र। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अबुआ दवाखाना। तो चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं हम लोग। अबुआ दवाखाना यानी राज्य भर में 750 अबुआ दवाखाना की स्थापना की योजना। कितना है? 750 अबुआ दवाखाना की योजना है। अबुआ दवाखाना की स्थापना का क्या है? योजना बनाया गया ताकि आम नागरिकों को सस्ती दरों पर जेनेरिक एवं आवश्यक दवाएं मिल सके। अबुआ का अर्थ क्या होता है? हमारा होता है। अबुआ का अर्थ क्या होता है? हमारा होता है। बाकी हम लोग अन्य विकल्प की भी हम लोग चर्चा कर विश्लेषण को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुख्यमंत्री जन औषधि केंद्र की हम लोग बात कर लेते हैं। यह केंद्र सरकार की जन औषधि योजना की तर्ज पर संचालित केंद्र है। किसके? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की जन औषधि योजना की तर्ज पर क्या है? संचालित एक प्रकार से केंद्र है। वही ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, झारखंड आरोग्य केंद्र की बात कर लेते हैं हम लोग। स्वास्थ्य उपकेंद्रों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित व्यवस्था है। क्या है? स्वास्थ्य उपकेंद्रों के सुदृढ़ीकरण से, उपकेंद्रों के सुदृढ़ीकरण से क्या है? संबंधित व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, जोहार औषधि केंद्र की बात करते हैं। ये राज्य में औषधि वितरण सेवाओं का सामान्य संदर्भित नाम है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत जनवरी 2026 तक पात्र महिला लाभार्थियों जो 18 से 50 वर्ष को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 1500 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी 2500 रुपया। तो आपका सही जवाब क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन नंबर डी 2500 रुपया। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। 1000 रुपया की बात की जाए तो योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में दी जाने वाली शुरुआती प्रतिमाह सहायता राशि थी। ये जो है योजना का जो शुरुआत जो हुआ था अगस्त 2024 में हुआ था और ये दी जाने वाली शुरुआती प्रतिमाह सहायता राशि थी। ऑप्शन नंबर बी की बात करें 1500 रुपया, ये विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में दी जाने वाली किस्तें है। यानी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में दी जाने वाली क्या है? किस्तें हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो 2000 रुपये जो है अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आंशिक सहायता राशि है। ये जो है अन्य कल्याणकारी योजनाओं की क्या है? एक प्रकार से आंशिक सहायता राशि है कि आंशिक सहायता राशि है। ऑप्शन नंबर डी 2500 बात कर लेते हैं। और 2500 रुपए ये राज्य सरकार द्वारा राशि बढ़ाकर महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे 2500 रुपए जो है डीबीटी के माध्यम से, किसके माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। जनवरी 2026 में झारखंड के किस जिले में नए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए चतरा, ऑप्शन नंबर बी पलामू, ऑप्शन नंबर सी गढ़वा, ऑप्शन नंबर डी लातेहार। सवाल को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। सवाल क्या आपका कि जनवरी 2026 में झारखंड के किस जिले में नए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए चतरा, ऑप्शन नंबर बी पलामू, ऑप्शन नंबर सी गढ़वा, ऑप्शन नंबर डी लातेहार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चतरा। तो चलिए विश्लेषण को देखते हैं हम लोग चतरा के बारे में।
उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने चतरा जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। बाकी अन्य विकल्प के विश्लेषण को लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, पलामू की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पलामू क्या है, यहाँ नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय यानी कि 2009 से क्या है, कार्यरत है। यहाँ पर क्या है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर, कौन सा, पलामू में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय यहाँ पे कार्यरत, विश्वविद्यालय कार्यरत है। ऑप्शन नंबर सी गढ़वा की बात करते हैं। ये जो है पलामू प्रमंडल का सीमावर्ती जिला जो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगता है, पलामू प्रमंडल का, पलामू प्रमंडल का क्या है, सीमावर्ती जिला, कौन सा, सीमावर्ती जिला, जो कि कहां से है, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से, यूपीआर छत्तीसगढ़ से लगता है। ऑप्शन नंबर डी लातेहार की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेतरहाट, यहाँ चर्चा करेंगे लोग, नेतरहाट और बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध जिला है। क्यों, कौन सा, तो लातेहार जिला जो है प्रसिद्ध जिला है। अगले सवाल की ओर लोग चलते हैं। झारखंड के 23 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को आईआईटी और एनआईटी की तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए किस पहलिया योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए जे प्रगति, ऑप्शन नंबर बी जे स्किल, ऑप्शन नंबर सी जे टेक, ऑप्शन नंबर डी जे एक्सलेंस। हम सवाल को फिर से रिपीट कर रहे हैं। झारखंड की 23 राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों को आईआईटी और एनआईटी की तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए किस पहलिया योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए जे प्रगति, ऑप्शन नंबर बी जे स्किल, ऑप्शन नंबर सी जे टेक, ऑप्शन नंबर डी जे एक्सलेंस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जे प्रगति है। चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को देखते हैं। जे प्रगति के बारे में हम लोग जानते हैं। इस पहल के तहत राज्य के सभी 23 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में आधुनिक संस्थानों में बदला जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी की विश्लेषण को देखते हैं लोग। जेएस के लिए युवाओं को रोजगार परक तकनीकी एवं वोकेशनल प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है। क्या है, रोजगार परक, लिख देते हैं इसको, रोजगार परक तकनीकी एवं वोकेशनल प्रशिक्षण, वोकेशनल प्रशिक्षण देने का यहाँ पे क्या होता है, कार्यक्रम होता है। क्या होता है, कार्यक्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, जेटेक की बात करते हैं। ये जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास से जुड़ी पहलों का संदर्भ, किसकी बात करें लोग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास से जुड़े क्या है, पहलू का संदर्भ है। ऑप्शन नंबर डी जे एक्सलेंस की बात करते हैं। ये शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता सुधार का ढांचा है। क्या है, शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता सुधार का ढांचा है, गुणवत्ता का ढांचा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रति वर्ष 1 जनवरी को झारखंड के किस ऐतिहासिक स्थान पर 1948 में हुए गोलीकांड की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए खरसावां यानी कि सरायकेला खरसावां, ऑप्शन नंबर बी डोम्बारी बुरु यानी कि खुट्टी, ऑप्शन नंबर सी लोरगा यानी कि गुमला, ऑप्शन नंबर डी लोटनी यानी कि लातेहार। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए खरसावां यानी कि सरायकेला खरसावां की हम लोग बात करें। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में विलय के विरोध में एकत्रित आदिवासियों पर हुई पुलिस गोलीबारी को खरसावां गोलीकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खरसावां गोलीकांड कहा जाता है। इसे झारखंड का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है। इसे झारखंड का
वो जालियांवाला बाग भी, जालियांवाला बाग भी क्या कहा है, जालियांवाला बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जालियांवाला बाग भी कहा जाता है। बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, डोम्बारी बुरु यानी फुटी 9 जनवरी 1899 को, कब की बात है ये, 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उलगुलान के दौरान ब्रिटिश सेना की गोलीबारी का स्थल था कौन, डोम्बारी बुरु यानी कि खुट्टी जिला की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी लोरगा यानी गुमला की बात करेंगे। ये जात्रा भगत एवं ताना भगत आंदोलन से संबंधित ऐतिहासिक स्थल, जात्रा भगत एवं ताना भगत आंदोलन से, ताना भगत आंदोलन से संबंधित क्या ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन नंबर डी लोटनी लातेहार की बात करते हैं। चेरो राजवंश और क्षेत्रीय ऐतिहासिक स्थल, ये कौन कौन, चेरो राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जनवरी 2026 में महिला कृषकों को आधुनिक तकनीकी सहायता एवं विपणन मंच यानी कि मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए कौन सी नई योजना लागू करने की घोषणा हुई। ऑप्शन नंबर ए महिला किसान और खुशहाली योजना, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर सी अबुआ कृषि महिला योजना, ऑप्शन नंबर डी बिरसा महिला खेती योजना। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ये महिला किसान खुशहाली योजना, आपका सही आंसर क्या, महिला किसान खुशहाली योजना। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं हम लोग एक करके। महिला किसान खुशहाली योजना की यानी कि महिला किसानों को आधुनिक तकनीक ड्रिप सिंचाई उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध कराने की नई योजना है। किसके लिए, आधुनिक तकनीक ड्रिप सिंचाई और उत्पादों की बिक्री हेतु, किसके लिए, उत्पादों की बिक्री हेतु, किसके हेतु, बिक्री हेतु की हम लोग बात कर रहे हैं। बाजार उपलब्ध कराने की एक प्रकार से नई योजना। बाकी अन्य विकल्प की विश्लेषण को देखते हैं लोग। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, ये जो है किसानों को सिंचाई एवं कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने की योजना। किसके किसके, किसानों को सिंचाई, क्या क्या, सिंचाई और क्या था, कृषि उपकरणों पर, कृषि उपकरणों पर क्या सब्सिडी देने का योजना है। ऑप्शन नंबर सी अबुआ कृषि महिला योजना की बात कर लेते हैं। तो महिला स्वयं सहायता समूह का आजीविका वृद्धि संबंधित शब्दावली है। ऑप्शन नंबर डी बिरसा महिला खेती योजना, इसकी विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। फलदार पौधे एवं बागवानी से महिला को जोड़ने की पहल की इसमें बात होती है। चलिए हम लोग अपने सवाल की ओर चलते हैं। मकर संक्रांति यानी कि जनवरी 2026 के अवसर पर झारखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों और पंच परगना क्षेत्र में कौन सा पारंपरिक लोक पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरहुल, ऑप्शन नंबर बी कर्मा, ऑप्शन नंबर सी टूसू पर्व, ऑप्शन नंबर डी सोहराय। चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी आप उस आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर सी टूसू पर्व। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन नंबर एक की बात करते हैं, सरहुल की बात करते हैं। ये वसंत ऋतु का क्या प्रकृति पर्व है। कब का, वसंत ऋतु का जो ये है प्रकृति पर्व है, जो चैत्र माह में सकुआ के फूलों के खिलने पर मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है, सकुआ के फूलों के खिलने पर, फूलों के खिलने पर मनाया जाता है। चलिए आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा सकुआ के फल को क्या बोला जाता है। अपने अपने गांव में जो भी बोला जाता है वो लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम लोग कर्मा की बात कर लेते हैं हम लोग। ये भादो माह में, कब, ये
भादो माह में, यानी कब से कब अंग्रेजी महीना में देखा जाता है, अगस्त टू सितंबर की हम लोग बात कर रहे हैं। एकादशी को बहनों द्वारा भाइयों की समृद्धि के लिए मनाया जाता है। कौन सा पर्व? तो कर्म पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी टुसु पर्व की बात करते हैं, जो सही आंसर है। मकर संक्रांति जो कि जनवरी में मनाया जाता है, किस समय? मुख्य रूप से पंच परगना व मानव क्षेत्र में फसल कटाई की खुशी में कन्या जो है टुसु की स्मृति, कन्या टुसु की स्मृति में मनाया जाता है। बाकी हम लोग ऑप्शन नंबर डी सोहराई की बात कर लेते हैं। कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के अगले दिन की बात हो रही है, को पशुओं या मवेशियों की पूजा के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है, जिसे सोहराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोहराई कहा जाता है।